to you all at my YouTube channel Study Time with SK। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं FST 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 241 से लेकर के प्रश्न नंबर 260 तक। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जो मृत पौधों और प्राणियों को अपने अस्तित्व के लिए अपघटित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। यानी कि वो जो मरे हुए प्राणी या पौधों पर अपने जीवन के अस्तित्व के लिए, ऊर्जा के लिए उन्हें अपघटित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। आपके पास विकल्प है क उत्पादक, ख उपभोक्ता, ग अपघटक और घ है सूर्य। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ग अपघटक। अगला प्रश्न है 242 नंबर का, उपभोक्ता के अंतर्गत है। इनमें से कौन से हैं जो उपभोक्ता हैं। आपके पास विकल्प है क शाकाहारी, ख मांसाहारी, ग सर्वभक्षी और घ है सभी। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प घ सभी। ये तीनों ही उपभोक्ता होते हैं जिसे अंग्रेजी में कंज्यूमर कहा जाता है, कार्निवोर, हर्बीवोर और ओमनिवोर्स। आगे अगला प्रश्न है, चूहा और अधिकांश मानव जाति किस वर्ग के उदाहरण हैं। आपके पास विकल्प है और इसके लिए जो सही विकल्प है वो हो जाएगा विकल्प ग सर्वभक्षी, यानी कि ओमनिवोर। जो ह्यूमन है वो ओमनिवोर होता है क्योंकि बहुत सारे ह्यूमंस जो हैं वो वेजिटेरियन हैं और बहुत सारे ह्यूमंस जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। 244 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, प्राणियों के एक दूसरे को खाने के सिलसिले को कहते हैं। एक प्राणी दूसरे प्राणी को खाता है और दूसरा प्राणी फिर तीसरे प्राणी को खा जाता है। एक ये सीरीज चलती है। आपको बताना है कि इस श्रृंखला को क्या कहा जाता है। आपके पास विकल्प है क आहार श्रृंखला, ख आहार जाल, ग पोषण स्तर और घ है सभी। और इसके लिए जो सही विकल्प है वो हो जाएगा विकल्प क आहार श्रृंखला। अगला प्रश्न 245 नंबर का ये है, आहार श्रृंखला में श्रृंखलाओं या पद होते हैं। आहार श्रृंखला होती है, एक मैं आपको श्रृंखला बताती हूँ और फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये घास है, घास को ग्रास ऊपर ने खाया, इस ग्रास ऊपर को चिड़िया ने खा लिया, मान लीजिए किसी चिड़िया ने खा लिया। तो ये जो है ना, ये डिफरेंट लेवल्स, ये होती हैं ट्रॉपिकल लेवल्स। ठीक है, ये पद हैं और इसे अब क्या कहा जाता है हिंदी में आपको ये बताना है। तो इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ग पोषण स्तर। अगला 246 नंबर का प्रश्न है, कई आहार श्रृंखला आपस में गुथी हुई रहती है, उस आहार श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो उसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ख आहार जाल, जिसे अंग्रेजी में फूड वेब कहा जाता है। अगला 247 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर आपको एक आहार श्रृंखला को पूर्ण करना है। आहार श्रृंखला इस प्रकार है, रिक्त स्थान, चूहा, सांप और फिर बाज। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प ग गेहूं। गेहूं चूहा खाएगा, चूहे को सांप खाएगा और सांप को फिर बाज खा जाता है। और ये एक आहार श्रृंखला चलती है। पहले स्तर को बोलते हैं प्रथम पोषण स्तर, फिर द्वितीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर और ये चौथा पोषण स्तर है। और जितनी दूर ये आहार श्रृंखला ऊपर की तरफ जाती है, स्तर जिस तरीके से बढ़ते हैं, जो ऊर्जा का प्रवाह है वो उतनी ही तेजी से कम होता जाता है। अगला प्रश्न है 248 नंबर का, खनिजीय पोषक तत्व प्रवाहित होती है। जो खनिजीय पोषक तत्व हैं वो किस तरीके से प्रवाहित होती है ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क चक्रीय क्रम, ग एक तरफा प्रवाह, ग दोनों और घ है कोई नहीं। और इसके लिए सही विकल्प होगा विकल्प क चक्रीय प्रवाह। जो खनिज का पोषक तत्व के प्रवाह होने की प्रवृत्ति है, जो उसका फैशन है, वो साइक्लिक है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा प्रवाह प्रक्रिया है। ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार की प्रक्रिया है ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा एक तरफा। जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक तरफा होता है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था। यहाँ पर देखिए, ये जो गेहूं है, ये इस वाले प्रश्न में जो हम यहाँ पर ये इस चीज़ को देख रहे थे, यहीं से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये गेहूं है,
गेहूं से जो ऊर्जा है वो कुछ ऊर्जा जो है वो चूहे के पास जाएगी। जो ऊर्जा चूहा को मिला गेहूं से, उसमें से कुछ परसेंट ऊर्जा जो है वही सांप के पास आएगा। और फिर जो ऊर्जा सांप को चूहे से मिला, उसका कुछ परसेंट सांप के द्वारा बाज तक पहुंच जाएगा। तो ये प्रवाह कैसा है? ये एक तरफा प्रभाव है। एक एक सीरीज में चल रहा है, ये साइक्लिक नहीं है, वन वे है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पौधे प्रोटीन बनाते हैं। पौधे किसकी मदद से प्रोटीन बनाते हैं? तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ख हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मदद से पौधे प्रोटीन बनाते हैं। 251 नंबर का प्रश्न आपके सामने, नाइट्रोजन का प्रमुख संग्राहक है। नाइट्रोजन का संग्राहक कौन है? और वहाँ पर प्रमुख की बात कही गई है। और आपके पास विकल्प है क वातावरण, ख मृदा, ग जल और घ है हवा। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प क वातावरण। 252 नंबर का प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन के किस रूप को ग्रहण करते हैं? जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को के किस रूप को ग्रहण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। आपके पास यहाँ पर विकल्प है क नाइट्रोजन ऑक्साइड, ख नाइट्रेट, ग दोनों और घ है कोई नहीं। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ख नाइट्रेट। अगला प्रश्न 253 नंबर का, समुद्र का जल स्तर 24 घंटों में कितनी बार उठता गिरता है? यहाँ पर 24 घंटे में समुद्र के जल स्तर के उठने और घटने की बात हो रही है। यहाँ पर हम जल धाराओं की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प का 2 बार। 2 बार 24 घंटे के अंदर जो समुद्र के जल का स्तर है वो उठता है और गिरता है। आगे प्रश्न है, जीव अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोई जीव है जो अपने स्वयं का प्रकाश जो है वो उत्पन्न करता है अपनी बायोकेमिकल एनर्जी के द्वारा। जैसे कि जुगनू, जुगनू अपनी लाइट खुद से हमें दिखाई पड़ती है। जुगनू का जो प्रकाश है वो खुद ब खुद ही उत्पन्न करता है। ये अंधेरे में आपको कई बार देखने को मिल जाएगा। तो ये किस कारण से होता है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपके पास विकल्प है संदीप्ति, ख अजैव संदीप्ति, ग जीव संदीप्ति और घ है कोई नहीं। और इसके लिए जो सही विकल्प है वो हो जाएगा विकल्प ग जीव संदीप्ति, जिसे अंग्रेजी में बायोल्यूमिनेसेंस भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। 255 नंबर का प्रश्न है, जलीय जीव जैसे कि मछली की शारीरिक रचना इस प्रकार की होती है कि पानी में उसको गति प्रदान हो और तेज गति से वो पानी के अंदर इस जगह से दूसरी जगह जा सके। वो किस कारण से होता है? उसकी शारीरिक रचना किस प्रकार होती है? आपके पास विकल्प है क धारा रेखी, ग ख है गोल, ग उत्प्रवाह और घ है कोई नहीं। और इसके लिए जो सही उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प क धारा रेखी, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रीमलाइंड कहा जाता है। 256 नंबर का प्रश्न है, एक प्रक्रिया जिससे पोषक तत्वों से भरा पानी गहराई से सतह पर लाया जाता है। यानी ऐसी प्रक्रिया हो रही है, मान लीजिए कि ये कोई पानी का सोर्स है, पानी का स्रोत है, और ये जो नीचे का पानी है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व हैं, कंटेंट ज़्यादा है न्यूट्रिएंट का। और ये जो पोषक तत्व हैं इन्हें ऊपर वाले सतह पर लाया जा रहा है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपके पास यहाँ पर विकल्प है क प्रवाह, ख उत्प्रवाह, ग लहर और घ है सभी। और इस क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प ख उत्प्रवाह। जिस भी जगह पर उत्प्रवाह होती है वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा और घना पारिस्थितिक तंत्र है, यानी सबसे थिकेस्ट और सबसे बिगेस्ट जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, वो क्या है? आपके पास विकल्प है क महासागर, ख वन, ग पृथ्वी और घ है झील। और इसके लिए जो सही विकल्प है वो हो जाएगा विकल्प क महासागर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गेंद के बराबर खनिज सागर तल में पाए गए हैं। सागर तल में खनिज पाए गए हैं हाल ही में, उन खनिजों को क्या कहा जाएगा? ये जो खनिज पाए गए हैं वो गेंद के बराबर के आकार में पाए गए हैं। आपके पास विकल्प है क गेंद, ख गोला, ग न्यूडल और घ है नूडल्स।
और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प घ, न्यूडल्स। जो न्यूडल्स हैं उस रूप में पाए गए हैं खनिज। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व के किस भौगोलिक प्रदेशों में वन स्थित नहीं है? वन, जंगल किस क्षेत्र में नहीं है हमारे विश्व के भौगोलिक प्रदेशों की अगर हम बात करें, पूरे ग्लोब की बात करें तो आपके पास विकल्प है क, ध्रुवीय प्रदेश, ख, पर्वतीय प्रदेश, ग, महाद्वीप और घ है सभी। और इसके लिए जो सही विकल्प है वो हो जाएगा विकल्प क, ध्रुवीय जो प्रदेश हैं, जो पोलर रीजन है, वहाँ पर वन स्थित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। सर्दी की भीषणता वाले क्षेत्र में जंतु गहरी निद्रा में सो जाते हैं। अच्छा, जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है वहाँ पर जो जंतु होते हैं वो दो प्रकार के काम करते हैं। पहला तो वो है कि माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और जब पहली वाली जगह जहाँ वो रहते हैं, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ पर जब सामान्य रूप की सर्दी हो जाती है तो ये वापस आते हैं। दूसरा काम ये करते हैं, जो जंतु वहाँ से माइग्रेट नहीं कर सकते हैं वो जंतु फिर गहरी निद्रा में सो जाते हैं। और ये जो गहरी निद्रा में सोने की प्रक्रिया है इसे क्या कहा जाता है? आपके पास विकल्प है निष्क्रियता, ख, निद्रा, ग, शीत निष्क्रियता और घ है घोर निद्रा। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ग, शीत निष्क्रियता, जिसे अंग्रेजी में हाइबरनेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जो जंतु हैं वो गहरी निद्रा में सो जाते हैं और जोर से झकझोरने पर भी नहीं उठते हैं। इस हाइबरनेशन करके, शीत निष्क्रियता करके जो जंतु हैं वो अपनी धड़कन और श्वसन के दर को, सांस लेने की दर को काफ़ी हद तक कम कर लेते हैं। तो ये तो था आज का वीडियो, जहाँ पर आपने देखा प्रश्न नंबर 241 से लेकर के 260 तक। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।